हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चिल्ड्रन एट वर्क, फ्रॉम द बुक इट्स सो हैपन। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जया एंड वेलू। दोनों सेम एज के हैं। वेलू कितने साल का है बच्चों? 11 ईयर्स ओल्ड। और उसी एज की जो है एक लड़की है जिसका नाम क्या है? जया, जो उसको हेल्प करती है क्योंकि वो एक विलेज से है और एक नई सिटी में आया है। और यहाँ पे इतना क्राउड और जो है ट्रैफिक देख के कई बारी जो है ही वंडर और सरप्राइज। बट किस तरह से जया जो है उसकी हेल्प करती है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन। तो बच्चों अभी हम थर्ड पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो है देयर इज अ रो ऑफ हार्ट्स, कि जहाँ पे वो घर में गई थी और किस तरह से उसने जो है सेकंड जो है अनदर स्टेक लिया था। तो ये हम वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? देयर इज अ रो ऑफ हर्ट्स। तो वहाँ पे क्या थी? बहुत सारी हर्ट्स थे नियर सम डर्टी puddles। क्लियर? आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया ने जो है डंप करा था अपना सैक, बोरा रखा था। क्लियर? और ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं जया और वेलू जो है किस तरह से वो उसको फॉलो करता है, उसके घर जाता है और वहां पे जाके ही वॉज जो है बिल्कुल सरप्राइज होता है। ये वंडर होता है कि ये वहां पे जो घर हैं किस तरह से बने हुए हैं, किसके बने हैं? वेस्ट मटेरियल के। और मे बी समटाइम ऐसा लगता है कि ये गिर जाएंगे, बट उनको जो है कंपेयर करता है अपने विलेज से, तो उन्हें लगता है कि उनके घर में जो है घर किसके बने हैं? द हाउसेज आर मेड ऑफ मड। तो जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक चलते रहे, अंटिल दे कम टू द ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहाँ पे गंदा सा पानी था। वी आर इन ट्रिपली कैन नाउ सी दैट बकिंगम कैनाल, सेड जया। वेलू स्टीयर्ड, वेलू जो है कंटिन्यूअसली जो है उसको देख रहा था। दिस वॉज ए कैनाल near some puddles of water was a row of strangers huts। अब वहां पे क्या था? पानी था और पानी के पास क्या थी? एक बहुत बड़ी रो थी किसकी? हट्स की, झोपड़ियां बनी हुई थी। She had ever seen वेलू दे आर बिल्ट आउट ऑफ, अब किस किस की बनी थी? मेटल शीट्स की, टायर्स की, ब्रिक्स की, वुड की, प्लास्टिक्स की। दे स्टूड क्रोकेडली एंड लुक्ड एज दे इफ दे वुड फॉल एट एनी टाइम, और उसे लग रहा था कि ये जो है किसी भी समय गिर सकती है। इज दिस वे यू लिव? अब वेलू जो है उसको बहुत ज्यादा जो है स्टीयर कर रहा था, देख रहा था, घूर रहा था। और उसने जो है लास्टली ही आस्क्ड टू जया, इज दिस वे यू लिव? These houses are strange, said Velu. In our village, अब वो उसको बताता है जया को कि हमारे गांव में क्या होता है? हमारे गांव में जो घर हैं वो किसके बने होते हैं? मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। पक्के होते हैं कि मड के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। बट आपके जो घर हैं किसके बने हैं? मेटल शीट्स के, टायर्स के, ब्रिक्स के, जितना भी वेस्ट जो है मटेरियल होता है उसके बने होते हैं। और कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी जो है दे वुड फॉल एट एनी टाइम, any moment. Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty pan. उसने जो है वहां पे अपना जो सैक रखा, बोरा रखा, और एक खाली बोरा जो है she picked up an empty sack. और फिर वो कहती है वेलू से, लेट्स गो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शव। अब उसने जो है वेलू की तरफ टर्न करा और उसको एक शव दिया। शव क्या होता है बच्चों? एक जो है जिससे निकालते हैं, एक टूल होता है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ। तो उसने कहा कि एटलीस्ट जो है तुम मेरी क्या करोगे? हेल्प। हियर वेयर दीज एंड कम विद मी। अब क्या देती है वो? क्योंकि वो क्या था? बेयर फीट था। शी थ्रू हिम, और क्या फेंकती है उसकी तरफ? अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक टू इनटू हिज हैंड्स। अब वो क्या करती है कि उसकी तरफ एक पेयर जो है जिसमें लेसेस नहीं थे वो जो है उसकी तरफ फेंकती है, क्योंकि वो क्या था? बेयर फीट था, नंगे पैर था, विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक। और एक बोरा भी उसकी तरफ फेंकती है, एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और एक डंडी स्टिक भी देती है।
वेलू वेलू वॉज कंफ्यूज। अब वेलू जो है कंफ्यूज था क्योंकि उसने अपने गांव में कभी ऐसा नहीं देखा था। What work did she want him to do with these things? अब उसे लग रहा था, वेलू वॉज कंफ्यूज कि उसे लग रहा था कि कौन सा काम ये इन चीजों से मुझसे कराना चाहती है। What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the लैंड ऑनर्स फार्म। और उसने अभी तक एक ही काम किया था, लैंड ऑनर के फॉर्म में काम किया था। इसके अलावा उसने अभी तक कोई काम नहीं करा था। वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज। अब लैंड ऑनर्स के फॉर्म में काम किया था, किसका करा था? वीडिंग, जो जंगली घास होती है उसको बोलते हैं वीडिंग, उसको निकालने का काम किया था। या समटाइम टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, और कभी जो है ग्रेजिंग के लिए किसको ले जाते थे? कैटल्स को, काउस को। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? अब वो उससे पूछता है जया से कि क्या सिटी में कोई फार्म्स है? ही आस्क्स जया। किससे पूछता है वो? जया से पूछता है कि यहाँ पे कोई फार्म्स है, क्योंकि इससे पहले उसने इसके अलावा कोई काम नहीं किया था, खाली लैंड ऑनर्स के फॉर्म में काम किया था, वीडिंग का काम किया था। वीडिंग निकालना जंगली पतवार जैसे खेतों में निकालते हैं ना बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा। और सम टाइम क्या ले जाता था वो? काउस को फॉर ग्रेजिंग। क्लियर? और फिर वो पूछता है उससे, क्योंकि इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था, आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। देन वेलू जो है जया से पूछते हैं, ही आस्क्ड जया कि आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। अब जया को जो है हंसी आ जाती है और वो अपनी स्टिक को ग्राउंड में रखती है। फार्म्स? देयर आर नो फार्मर्स हियर। तो उसने कहा फार्म्स कहाँ से होंगे, यहाँ तो कोई भी फार्मर नहीं है। वी आर रैक पिकर्स। अब हम कौन है? रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स किसको बोलते हैं बच्चों? जो कूड़ा बीनते हैं उनको बोलते हैं रैक पिकर्स। तो वो बोलता है रैक पिकर्स सी माई सैक। देखा, देखो मेरा ये बोरा, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो मैंने चीजें जो है कलेक्ट करी है गार्बेज से या इधर उधर जो पड़ी थी। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। किसने बोला बच्चों? ये जया ने बोला। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू। तो वेलू ने पूछा कि कलेक्ट कहाँ से किया तुमने? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रबिश बिन्स। कहाँ से करा? रबिश बिन्स, जो गार्बेज बिन होता है उसमें से, जो है कूड़ा डालने वाला बिन होता है उसमें से। वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश? तो उसने कहा तुमने जो है ये कूड़ा इकट्ठा किया है, यू कलेक्ट रबिश। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, क्योंकि वेलू ने ऐसा कुछ नहीं देखा था ना सुना था, क्योंकि उनके गांव में ऐसा कुछ नहीं था। ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश। तो वो कहती ये कोई रबिश नहीं है, ये कोई कूड़ा नहीं है, ओनली पेपर। क्या है जो हम फेंकते हैं? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वी सेल इट टू ए, हम कहाँ बेचते हैं? जैम बाजार, जग्गू। उसका नाम क्या है? जग्गू। वेलू वॉज पजल। तो उसने कहा ये रबिश नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, ये क्या है? पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और इन चीजों को हम कहाँ बेचते हैं? जग्गू की शॉप में। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? कि वो ये सारी चीजें क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? तो ये तुम क्या सोचते हो कि ये कोई दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, कि वो ये सारी चीजें जो है कहाँ पे बेचता है? फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अब जया कहती भाई मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, प्लीज कम विद मी। तो जिस तरह से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी या जानने की थी कि भाई मुझे तो कोई काम नहीं आता, खाली मैंने फार्म्स में काम किया है, बट तो जया जैसे उसको बताती कि भाई यहाँ पे कोई फार्म्स नहीं है, कोई फार्मर्स नहीं है, तो वो कहती कि तुम किसी कि हम क्या हैं? वी आर रैक पिकर्स हैं। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। और जो वेलू है वो उससे पूछता है कि कहाँ से तुमने ये कलेक्ट करा है? फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट दीज थिंग्स? वो कहती है फ्रॉम रबिश। वो कहता है कि रबिश, उसने पहले कभी नहीं सुना था, तो वो कहती कि ये रबिश नहीं, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, थिंग। और ये हम किसको बेचते हैं? वी सेल इट टू जग्गू, जैम बाजार में जग्गू को बेचते हैं। वेलू पजल्ड होता है, ही हैड हर्ड अ पीपल
throwing away rubbish, और उसने सुना था कि लोग जो है कूड़े को बाहर फेंकते हैं, but why would anyone want to buy rubbish? कि उसे नहीं लग रहा था कि ये कूड़ा जो हम फेंकते हैं इसको कोई खरीदेगा. Who's जाम बाजार जग्गू? Why is he buying? तो उससे लगा कि ये कौन है जग्गू, जाम बाजार जग्गू कौन है ये, क्यों खरीदता है ये जो हम रबिश फेंकते हैं, कि क्या नीड है इसकी. Why is he buying all these? You think he is buying it for show? जया बोलती है, तो बोलता है कि ये चीजें जो हैं जो हम उनको बेचते हैं, ये कहाँ बेचता है वो, फैक्ट्री में. क्लियर, कहाँ बेचता है, फैक्ट्री में बेचता है. He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. Velu did not move. He had not run away and come to this new place to dig through garbage. अब उसने जो है उसको जो है टूल दिया हुआ था, शब्द दिया हुआ था. He had not run, वो वहां से नहीं गया, भागा. And come to this new place, अब जो है नई जगह में, to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. उसको जो है पोक कर रही थी अपनी स्टिक से कि अब तुम नई जगह में आ गए हो और तुम जो है क्या करो, and come to this new place to dig through garbage bins. Look here, क्योंकि कोड़े में से बिनना है तो कैसे बिनेंगे, हाथ से तो बिनेंगे नहीं, तो कोई स्टिक से या शव से उसको ढूंढेंगे. She shouted, if someone gets there before us, we don't get anything. अब जया ने जो है उसे वार्न करा कि भाई अगर हम पहले नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि वी डोंट गेट एनीथिंग, कि हमसे पहले कोई रेड पीकर चला गया तो मे बी जो है उसको मिल जाएगा, राइट. तो उसने कहा जल्दी आओ, इफ समवन गेट्स हियर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. डोंट जस्ट स्टैंड देयर, कि यहाँ पे ऐसे खड़े मत रहो. पोजिंग, बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें हेल्प करने की. Who filled your stomach today? आज तुम्हारा पेट कौन भरेगा, क्योंकि अगर तुम वर्क नहीं करोगे, अगर हमसे पहले कोई गार्बेज बिन में चला जाएगा तो मे बी वी डोंट गेट एनीथिंग. क्लियर. तो वो कहते हैं कि who filled your stomach today? Velu scratched his head and sighed. I'll do it for now, he thought, until I find a better job. तो उसने कहा जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता तब तक मुझे जो है यही काम करना पड़ेगा. तो दिस चैप्टर क्या है, किसने लिखा है, 3 लोगों ने लिखा है इसको. गीता वुल्फ ने, अनुष्का, रविशंकर और अरिजीत सेन ने. और ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम ट्रैश. और किस पे है ये, ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग. तो इट इज रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर एंड अरिजीत सेन. तो तीनों ने लिखा है. और कहाँ से ये लिया गया है, फ्रॉम ट्रैश, जो बच्चों के लिए लिखा गया है. और रैक पिकर पे है चिल्ड्रन, रैक पिकर चिल्ड्रन जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं उनके बारे में लिखी है उन्होंने. एंड रिसाइकलिंग, तो कौन कौन से जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको फिर से जो है फैक्ट्री में बेच के रिसाइकिल करते हैं, वो हमने यहाँ देखा. जिसको हम रबिश समझते हैं उनको ये रैक पिकर, छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, उस उम्र में जो है वो क्या करते हैं, ये रबिश को, जिसको हम रबिश कहते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और किस तरह से उसको सेल करते हैं और फिर जो है फर्दर वो फैक्ट्री में जाता है फॉर रिसाइकलिंग. क्लियर. तो बच्चों वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सारी बच्चों की समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस द समरी. तो इट इज रिटन बाय 3 है इसके ऑथर, गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर एंड अरिजीत सेन. तो इस पे जो है बेस क्वेश्चन है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. What material are the strange huts made out of? तो अभी हमने जो है डिस्कस करा था और मैंने अंडरलाइन भी करा था कि हट्स किस किस चीज की बनी होती है. तो पढ़ते समय जो है हमने यहाँ पे मार्क करा था मेटल शीट. तो यहाँ पे बच्चों मेटल शीट, टायर्स, ब्रेक्स, वुड, प्लास्टिक. तो हट्स किसकी बनी होती है. और हाउस का अगर क्वेश्चन आएगा तो मेड ऑफ मड एंड palm leaves. क्लियर. तो आंसर क्या है, द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ शीट्स, ब्रेक्स, वुड, प्लास्टिक, टायर्स भी लिख सकते हैं. क्लियर. सिंपल सा आंसर है इसका. व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज. अब वेलू को क्यों ये स्ट्रेंज लगा था, क्योंकि उनके जो है गांव में, विलेज में जो हाउस थे वो किसके बने हुए थे,
मटके और palm leaves के. Velu finds those huts strange because in his own village the huts were made of mud and palm leaves. Clear? Next question क्या है बच्चों? What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? जो चीजें जया और उसके साथ के जो रैग पिकर्स कलेक्ट करते थे उसको वो फर्दर क्या करते थे? Clear? Jaya and other children like her collected paper, plastic and glass etc. और इसको किसको बेचते थे? They sold all that to a कबाड़ी और जंक डीलर जिसका नाम क्या था? जग्गू. Next question, is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. Velu जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था क्योंकि इससे पहले उसने ये वाला काम नहीं करा था. कौन सा काम करा था? उसने फार्म में काम करा था या कैटल्स को ग्रेज करने का काम करा था या वीडिंग निकालने का काम किया था. तो Velu is not at all happy. He had never done such a dirty job in his village क्योंकि उसने अपने गांव में ऐसा जो डर्टी क्योंकि गार्बेज में डालना बच्चों कितनी बीमारी हो सकती है. आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस उम्र में आप जो है स्कूल जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, उस उम्र में वेलू जैसे या जया जैसे बच्चे जो हैं किस तरह से रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, डस्टबिन में जो है किस तरह से गार्बेज बीन से जो है कूड़ा उसमें से प्लास्टिक, पेपर और जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? प्लास्टिक, पेपर, ग्लास को कलेक्ट करके फैक्ट्री में या जंक डीलर को सेल करते हैं और वो फर्दर जो है फैक्ट्री में उसको सोल्ड करता है. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. 3 पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. हमने देखा किस तरह से गोलू जो है अपना घर छोड़ के आया था. क्यों आया था उसका भी रीजन था कि उसके फादर जो है उससे और उसकी जो सिस्टर्स थे वेलू और उसकी सिस्टर से सारे पैसे जो अर्न करते थे स्नैच करते थे और ही ड्रैंक और सम टाइम वो इतना उसको पीटते थे और एक दिन जो है वो वहां से चला गया और उसके पास ही हैड नो मनी. राइट? और कौन मिलता है उसे? जया एक लड़की मिलती है जो रैक पिकर थी और किस तरह से उसको खाना देती है गार्बेज से निकाल के. ये हमने 3 जो है पार्ट्स में इसको पढ़ा. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है बच्चों. मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में क्या है? ऑप्शंस आर गिवन हियर. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर, अरिजीत, सैन, ऑल ऑफ द अबव. तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि दिस चैप्टर इज रिटन चिल्ड्रन एट वर्क बाय गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर, अरिजीत, सैन. It means its right answer is all of the above. What was the name of the train that he boarded? तो किस ट्रेन में वो चढ़ा था बच्चों? कन्याकुमारी एक्सप्रेस, तमिल एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस. तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब वो ही लेफ्ट द विलेज तो कौन सी ट्रेन में चढ़ा था? कन्याकुमारी एक्सप्रेस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डिड ही रीच बाय ट्रेन? अब ट्रेन से वो कहाँ पहुंचा था? कन्याकुमारी एक्सप्रेस में वो जो है बोर्डेड हुआ था और त्रिवेंद्रपुरम में गया था. ये चेन्नई या मुंबई या कर्नाटका. तो इट्स आंसर क्या है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था चेन्नई सेंट्रल. तो इट्स आंसर इज बी, चेन्नई. What felt wobbly when he stood on the platform? जब हम ट्रेन से उतरते हैं बच्चों तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट जो है वॉबल करता है, अनस्टेडी रहता है? कौन सा रहता है बच्चों? कॉमन सा क्वेश्चन है ये. लेग्स, आर्म्स, हेड, फ्लोर. तो पैर जो है हमारे वॉबली करते हैं, हिलते रहते हैं. क्लियर? तो इट्स आंसर इज लेग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ ओल्ड वॉज वेलू? वेलू कितने साल का था? 10, 11, 12, 14. तो इट्स सिंपल. हमने शुरू में पढ़ा था कि कितने साल का है बच्चों? वेलू ने जब घर छोड़ा था ही वॉज 11 years old. क्लियर? When had he seen so many people? इतने सारे लोगों को उसने कहाँ देखा था? When had he seen so many people before? विलेज स्टेशन, वेडिंग में या विलेज फेयर में या नोवेयर. तो इतनी भीड़ जो उसने शहर में देखी थी सबसे पहले कहाँ देखी थी? When had he seen so many people
बिफोर मतलब पहले का पूछा है, तो वहां कहाँ देखा था उसने, विलेज फेयर, तो बहुत सारे लोगों को उसने तब देखा था पहले। What did Velu feel when he was on the platform? जब वो प्लेटफॉर्म में था तो क्या फील कर रहा था? Good and relaxed, refreshed and active, miserable but active, miserable and exhausted. तो ये दोनों टर्म हमने पढ़ी थी, miserable and exhausted. तो it means its answer is miserable and exhausted. Clear? What did he carry in his small bundle? तो उसके जो स्मॉल बंडल था, जो विलेज से गांव से चलते समय उसने लिया था, तो उसमें क्या था बच्चों? पैंट शर्ट एंड टॉवल, शर्ट टॉवल एंड कोम, शर्ट टॉवल एंड टेडी, टॉवल कोम एंड मनी। तो क्या था बच्चों? मैंने मार्क करके भी आपको बताया था कि तीन चीजें कौन कौन सी थी, शर्ट टॉवल एंड कोम, राइट? तो कौन सा आंसर सही है? बी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड ही हैव मनी टू बाय द टिकट? क्या उसके पास पैसा था टिकट खरीदने के लिए? तो जब घर से छोड़ के गया था तो उसके पास क्या था बच्चों? एक बंडल था। ही हैड नो मनी, यस, नो, मे बी, नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो साफ मेंशन था इसमें, ही हैड नो मनी, तो इट्स आंसर इज नो। ही हैड नो मनी टू बाय टिकट, टिकट खरीदने के लिए उसके पास, वेलू के पास कोई पैसा नहीं था। हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द टिकट कलेक्टर? अब टिकट कलेक्टर से कैसे बचा? एस्केप माने कैसे बचा था वो? बाय हाइडिंग इन द वॉशरूम, क्या वो वॉशरूम में छुप गया था? या टिकट कलेक्टर वॉज एब्सेंट, या टिकट कलेक्टर आया ही नहीं था ट्रेन में, या टिकट कलेक्टर डिड नॉट नोटिस हिम, या उसने ध्यान नहीं दिया था टिकट कलेक्टर, या फोर्थ ऑप्शन इज टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट, या टिकट कलेक्टर जो है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, जिसमें जो है वो विदाउट टिकट था, उसमें आया ही नहीं। तो बच्चों आपने अगर ध्यान दिया होगा चैप्टर में, तो इट्स आंसर इज योर डी, टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट। टिकट कलेक्टर वहां पे गया ही नहीं था अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट में। क्लियर? व्हाट वाज द गर्ल वियरिंग? अब गर्ल ने क्या पहना हुआ था बच्चों? ड्रेस पहनी थी, कोई फ्रॉक पहनी थी, या बनियान पहनी थी, या शर्ट और पैंट पहनी थी? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंपल सा है, उसने बनियान पहनी हुई थी जो कहाँ तक थी? अप टू नी तक थी, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर? तो व्हाट वाज द गर्ल वेयरिंग? द गर्ल वाज वेयरिंग बनियान, इट्स राइट आंसर इज योर सी। क्लियर? Now come to the next question. What was the girl picking up from the platform? अब वो लड़की जो है क्या पिक कर रही थी? प्लास्टिक कप्स, न्यूज़पेपर्स, मनी, या नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस है वो डर्टी कप्स को जो है वहां से कलेक्ट करी थी, और किस में कर रही थी उसको? कहाँ रख रही थी? सैक में, बोरे में। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर ए, प्लास्टिक कप्स। द गर्ल वॉज पिकिंग अप प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द गर्ल वॉज पिकिंग अप प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। क्लियर? Next question is here, did Velu get enough sleep on the train? Yes, no, maybe, not mentioned in the story. तो इसका क्या आंसर है बच्चों? नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे लोग जो है कार्ड्स खेल रहे थे और शाउट कर रहे थे, तो उसने जो है वेलू didn't get enough sleep on the train. Why had he run away from his house? अपने घर से क्यों भागा था वो? किसकी बात कर रहे हैं हम? वेलू की बात कर रहे हैं कि घर से क्यों भागा था? टू बिकम रिच, क्या बहुत अमीर बनने के लिए घर से भागा था? या ही कुडेंट स्टैंड हिज सिस्टर, और ही कुडेंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, ही डिडंट रन अवे फ्रॉम हिज होप्स, या वो नहीं चाहता था? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ही कुडेंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, जब उसके पापा जो है बहुत ज्यादा उसको बीट करते थे, तो ही कुडेंट स्टैंड हिज फादर, राइट? So its answer is he couldn't stand
his father beating him. Next question क्या है बच्चों? Why did he decide to follow the strange girl? क्यों उसने डिसाइड किया था strange girl को फॉलो करना? He liked her, क्या वो उसको चाहता था? He wanted work, या वो काम करना चाहता था? या he had nowhere else to go? All of the above. तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि नई जगह थी. He had nowhere else to go, क्योंकि उसे जगह नहीं पता था कि where he was, कहाँ था वो और कहाँ उसे जाना है, नई जगह थी. That is why its right answer is your C. He had nowhere else to go. What made his head spin? किस चीज से उसका सिर घूमने लगा था? ट्रैफिक से, नॉइजेस से, स्मोक एंड डस्ट से, या स्ट्रेंज गर्ल्स से? तो ऑब्वियस है किससे घूम रहा था उसका? स्मोक एंड डस्ट. जो किसकी वजह से हो रहा था? व्हीकल की वजह से. जो स्मोक और डस्ट था उसकी वजह से उसका हेड क्या हो रहा था? स्पिन हो रहा था. क्लियर? तो स्मोक एंड डस्ट मेड हिज हेड स्पिन. तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे भी? हम वेलू की बात कर रहे हैं. तो दो बच्चों की किस किस की बात करी हमने पूरे चैप्टर में? वेलू एंड जया. दोनों सेम एज के थे, 11 years old अप्रोक्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड जया फाइंड फॉर वेलू टू ईट? अब जया ने गार्बेज बिन से क्या ढूंढा था और क्या दिया था उसने वेलू को टू ईट? बनाना एंड वड़ा, वड़ा एंड एप्पल, बनाना एंड एप्पल, एप्पल एंड वड़ा. तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज एक जो है क्रश्ड बनाना और बड़ा उसने दिया था वेलू को खाने के लिए. तो जया फाउंड banana and vada for Velu to eat. Clear? I only take food used leftover. तो ये किसने बोला था बच्चों? I only take, Velu ने बोला था. किससे बोला था? जया से बोला था. I only take used food, leftover food, untouched food और covered. तो उसने कहा था कि भाई मैंने तो है आज तक जो है I only take untouched, जो किसी ने नहीं खाना खाया है वो खाना खाया था. जब उसने क्या दिया था उसे? बनाना और बड़ा जो लेफ्ट ओवर फूड था बीन में से दिया था, डस्टबिन में से. तो उसने एट द टाइम उसने क्या बोला था? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 2, 5, 7, 10 टाइम्स. तो क्या पढ़ा था हमने बच्चों? 2 टाइम्स पढ़ा था? नहीं. 5 नो, 7 नो, 10 टाइम्स. Its right answer is your 10. What were the huts made of? तो huts किसकी बनी थी? Metal sheets, tires and brakes, wood and plastic, all of the above. तो किसकी बनी थी बच्चों? All of the above. क्योंकि इसमें metal sheet थी, tires and brakes थे, wood and plastic. All of the above. तो its answer is your D. Clear? तो बच्चों अभी हमने जो है डिस्कस करे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके लिए इजी रहते हैं अगर आपने थॉरोली रीडिंग करी है या जो हमने यहाँ पे लाइन वाइज या वर्ड वाइज जो है आपको समझाया है. अगर आप पढ़ाई में फोकस करेंगे तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस आर गिवन देयर, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर? तो जब भी हम पढ़ाते हैं या आप घर में रीडिंग करते हैं तो उसको ध्यान से करें क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस उसी में से आते हैं विद इन द चैप्टर. क्लियर? अब हम करने जा रहे हैं बच्चों 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन. इज वैल्यू ए स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंस? अगर वैल्यू आपको लगता है कि स्मार्ट है तो कौन सी ऐसा इंस्टेंस है इन द नेक्स्ट शो दैट ही इज और इज नॉट? अगर आपको लगता है, अगर आपको नहीं लगता है तो दोनों का रीजन आपको देना है. नो, वैल्यू इज नॉट ए स्मार्ट बॉय, ही रन्स अवे फ्रॉम हिज. क्योंकि वैल्यू क्या था? अगर वो स्ट्रांग होता तो मे बी जो है अपने फादर को फेस करता हो. क्लियर? वो घर से भाग गया था. तो नो, वैल्यू इज नॉट ए स्मार्ट बॉय, ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग. उनके जो मारने से बचने के लिए वो घर से भागा था. और किस कंडीशन में वो फंसा ये हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है कि कभी उसने अपने गांव में जो है लेफ्ट ओवर फूड नहीं खाया था. फर्स्ट टाइम जो है शहर में उसको लेफ्ट ओवर फूड खाना पड़ा. क्लियर? और किस तरह से किस परिस्थिति में रह रहा था ये हमने ऑलरेडी भी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर.
He felt miserable at the railway station. He found himself alone and hungry. अकेला था, घर से भाग तो गया वो, बट उसको पता नहीं था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी. क्लियर? He accepted rag picking because he was not fit for any other job. अब उसको जो है लास्ट में क्या एक्सेप्ट करना पड़ा, रैग पिकिंग का जॉब करना पड़ा, क्योंकि उसको और जो है फर्दर कोई जॉब करना नहीं आता था. शहर में जो है फार्म्स नहीं थे, फार्मर नहीं थे, दैट इज वाई जो काम वो गांव में करता था वो शहर में नहीं कर सकता. दैट इज वाई ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी अदर जॉब. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instance of her courage, kind nature and humor in the next. क्या आपको लगता है कि जया एक बहादुर और सेंसिटिव लड़की है? किस कौन से पार्ट से आपको लगता है? क्लियर? जैसे हमने अभी पढ़ा था वैल्यू जो है स्मार्ट है या नहीं है, आपको उसका भी रीजन देना था. तो यस ऑब्वियस है, जया कैसी थी? ब्रेव थी. अकेले वो मूव करी थी सिटी में, किसी से रैग पिकिंग करी थी, एंड ही अरेंज फूड फॉर वेलू. She takes pity on Velu and gets food for him. She herself earns her livelihood bravely by collecting discarded में जो हमारे लिए खराब हो जाते हैं, discarded material and selling them. She has a sense of humor also. She calls the dirty trickle of water Buckingham Canal. एक जो है गंदे पानी के लिए उसने जो है किसका नाम लिया था? बकिंगम कैनाल का नाम लिया था. तो इससे पता चल रहा है कि वो इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर था. क्लियर? What one throws away as waste may be valuable to others. जो हमारे लिए वेस्ट है दूसरे के लिए किस तरह से वैल्यूएबल है, ये हमने इसमें पढ़ा. डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी? हाउ? अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स फेंक देते हैं, या हमने पानी पिया अपनी जो है, कई बार हम कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल सब फेंक देते हैं, पेपर्स फेंक देते हैं. बट यही जो हमारे लिए डिस्कार्डेड है वही रैग पिकर्स के लिए क्या है, यूजफुल है. वो क्या करते हैं, इनको बिन के फिर से जो है रिसाइकिल फैक्ट्री में जो है किस तरह से एक जंक डीलर को बेचते हैं, और फिर वो फर्दर जो है किसको बेचता है, फैक्ट्री में बेचता है टू रिसाइकिल दीज थिंग्स. Yes, the plastic, the paper, rusty metal sheets thrown away by the people become valuable to rag pickers. अब यही चीजें जो हमारे लिए डिस्कार्डेड है वही रैग पिकर्स के लिए क्या है, वैल्यूएबल है. दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल. अब हम जो है खाना जो कभी कहते हैं ना बच्चों, प्लेट में उतना ही खाना ले जितनी आपको नीड है, जितनी आपको जरूरत है. अगर आप जो है ज्यादा लेते हैं, ओवरफ्लो करिए आपके खाने से. कई बार देखा ना शादी में भी लोग क्या करते हैं कि प्लेट भर के खाना लेते हैं और फिर उसको वेस्ट करते हैं. तो बच्चों जितना खाना होता है उतना ही खाना खाएं. अभी हमने आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से हमारा लेफ्ट ओवर फूड जो है कोई जो है उनके लिए वैल्यूएबल होता है, और किस तरह से यहाँ पे रैग पिकर्स जो हैं दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल. अपना जो है सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें जो है लेफ्ट ओवर फूड खाते हैं. दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न देयर लाइवलीहुड. जंक थिंग्स. और थिंग्स. क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी जाते हैं, या वेडिंग सेरेमनी है या कहीं पार्टी में जाते हैं, तो उतना ही खाएं जितना आपको जरूरत है. क्लियर? आप जो है रैग पिकर्स जो घूमते रहते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, उनको जो है अपने जो है उतारे हुए कपड़े जो है मे भी आप उनको दे सकते हैं जो आपके लिए यूजलेस हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं. हाउ ओल्ड वॉज वेलू? वेलू कितने साल का था व्हेन ही लेफ्ट हिज होम? जब उसने अपना घर छोड़ा था तो कितने साल का था वेलू? व्हाई डिड ही लीव हिज होम? तो ये बच्चों आपको बिल्कुल सब बच्चों को आता होगा कि वेलू कितने साल का था बच्चों? 11 ईयर ओल्ड. क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसके फादर जो हैं उनको क्या करते थे, बीट करते थे. वेलू वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही लेफ्ट द, या ही रन अवे फ्रॉम द होम. ही took this risk because he could not tolerate this drunk
डंकर्ट, कौन सा डंकर्ट? उसके फादर जो है जितना पैसा वो अर्न करते थे वो और उसकी सिस्टर सबको क्या करते थे, ही ड्रैंक, और फादर बीटिंग को टॉलरेट नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई ही रैन अवे फ्रॉम द होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड वेलू फेस व्हेन ही स्टूड ऑन चेन्नई प्लेटफॉर्म? तो ऑब्वियस है, जब वो प्लेटफॉर्म में उतरा था तो कितने दिन हो गए थे बच्चों, 2 डेज। तो 2 दिन से वो कैसा था बच्चों, हंग्री था, भूखा था। खाली उन्होंने क्या खाया था, पीनट्स एंड जैगरी गुड़। क्लियर? तो वेलू वाज अलोन, अकेला था, टायर्ड था, हंग्री था। ऑब्वियस है, 2 दिन से घर से निकाला, एक 11 साल का बच्चा था, घर से भाग गया था, तो कैसा था वो, एग्जॉस्ट हो गया था पूरी उसकी बॉडी। तो ही वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। ही फेल्ट मिजरेबल फॉर 2 days. He had eaten nothing except some peanuts and jaggery. जैगरी भी आप ऐड कर सकते हैं, गुड़ था उसके पास, थोड़ा सा गुड़, जैगरी एंड पीनट्स. ही ate only these 2 things. Clear? He was penniless and homeless too. पैनिक था वो और होमलेस था। पेनीलेस, पेनीलेस मीन्स उसके पास कोई पैसा नहीं था टू बाय द फूड। क्लियर? तो कोई पैसा नहीं था उसके पास, होमलेस था, कोई शेल्टर नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था उसके पास। हाउ डिड जया अर्न हर लाइवलीहुड? तो जया ने अपना लाइवलीहुड कैसे करा था? तो शी वॉज ए स्मॉल गर्ल हु लिव्ड इन अ कॉटेज नियर अ डर्टी ड्रेन। कॉटेज मीन्स यहाँ पे हट, near a dirty drain. She was a rag picker. She earned her livelihood by collecting paper, plastic, and glass, and even food from the dustbins and heaps of rubbish. Even खाने के लिए भी जो है वो चीजें कहाँ से ढूंढती थी, जो हमारा लेफ्ट ओवर होता था गार्बेज में, डस्टबिन में, उसमें से निकाल के वो अपना लाइवलीहुड को किस तरह से सरवाइव करती थी। क्लियर? What sort of girl was Jaya? जया कैसी लड़की थी? How did she help वेलू? उसने वेलू को कैसे हेल्प की थी? तो जया कैसी थी बच्चों? Poor little girl, rag picker, who carried a bag on her back या shoulder. She collected waste material from the dustbins. कहाँ से कलेक्ट कर रही थी वो? डस्टबिन से। वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए डिस्कार्डेड होता था वो मटेरियल वो कलेक्ट करती थी, जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, और जो पेपर्स या हम जो शीट्स फेंक देते हैं या ग्लास फेंकते हैं वो उनको कलेक्ट करती थी और फिर उसको बेचती थी। क्लियर? दो स्मॉल शी वॉज काइंड हार्टेड। अब काइंड हार्टेड हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने किसकी हेल्प करी थी? वेलू की हेल्प करी थी। शी हेल्प वेलू विद फूड एज वेल एज अ रेगुलर जॉब एज रैग पीकर। और उसने, क्योंकि कई होते हैं ना कि भाई मैं रैग पीकर हूँ, मैं यहाँ से छांट के जो है अपना जो है लाइवलीहुड जो है सरवाइव करना है, मुझे यहाँ से अर्न करना है पैसा, बट उसने जो है वेलू को हेल्प करा था रैग पिकिंग के लिए और उसको एक रेगुलर जॉब दिया था as rag picker. Clear? What problems do millions of poor children face in India? अब इसी तरह के कई बच्चे हैं। अभी तो हमने 2 बच्चों की बात करी है, जया की बात करी है। अब वेलो जो है किस तरह से घर से भाग के चले जाते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना बच्चों कि कुछ बच्चे जो हैं मजबूरी में करते हैं कि अपने परिवार की हेल्प करने के लिए, कुछ बच्चे जो हैं घर से भाग जाते हैं और फिर जब उनको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो मजबूरी में ये काम करना पड़ता है रैग पिकिंग का। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन फेस इन इंडिया? तो कई बार आपने देखा है कि कई बच्चे जो हैं सुबह निकल जाते हैं, जब उनका खेलने का और पढ़ने का टाइम होता है दैट टाइम वो रैग पिकिंग का काम करे, सुबह निकल जाते हैं और शाम को जो है वो घर जाते हैं। क्लियर? What basic issues does the story discuss? This story gives us a picture of children who are bound to work to support not only themselves but also their parents. ये नहीं कि अपने आप को ही support करना है. Sometimes they also support their parents. Clear? They can't go to school. They can't play like other children of their age. क्या वो खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है to work, to help their parents, to support their parents. They can't go to school, even they can't play like other children of their age. The story draws our attention to the evil of child labor.
सिंपल सा क्या है, चाइल्ड लेबर जो है बैन हो गया है, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से वर्क करते हैं, चाहे वो रैक पिकिंग का काम हो, चाहे टी स्टॉल में छोटे छोटे बच्चे बर्तन धो रहे हैं, या कोई भी काम है। तो इस तरफ जो है जो हमारे यहाँ पे जो ऑथर हैं, दे ट्राई टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द इविल ऑफ चाइल्ड लेबर। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। We also discussed the MCQ question, multi-choice question, and also discussed the 2030 WOTS questions. Clear? So, bachcho, with this we come to the end of this chapter. We also completed the exercise. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज। क्लियर? तो घर में जाके रिवाइज करें, रीड द चैप्टर थॉरली, सो दैट कि आप जो है यू आर एबल टू आंसर द मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। इसको घर में जाके आप रिवाइज करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। Till then, bye, take care, have a nice